मैं हूं जुल्कर शेख। आईपीएल की ऑक्शन और आईपीएल की पैसा, आईपीएल की तमाम बातें दुनिया क्रिकेट में बहुत धूम रही हैं, पर एक खिलाड़ी ऐसा है जिसने अपने मुल्क को, अपने मुल्क के झंडे को, अपने मुल्क को की टी शर्ट को प्रेफरेंस दी उन लाखों पाउंड्स पर जो आईपीएल में उसे मिल सकते थे और मिले हैं। जी हां, मैं इंग्लैंड के रेड बॉल कैप्टन बेन स्टोक्स की बात कर रहा हूं। बेन स्टोक्स एक ऐसा ऑलराउंडर है जिसको हमेशा आईपीएल में मुख्तलिफ टीमों ने चाहा है। उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो आईपीएल में रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से वो खेले हैं, अच्छा चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से वो खेले, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की तरफ से वो खेले हैं। 1 मिलियन पाउंड तक उन्होंने एक सीजन का लिया। लेकिन उन्होंने अब जो बात उन्होंने बीबीसी से एक अपने इंटरव्यू में भी कही कि उन्होंने इंग्लैंड की टी शर्ट पर आईपीएल कुर्बान कर दी, बिल्कुल कुर्बान कर दी। आईपीएल को कैसे कुर्बान किया? 52 प्लेयर्स की इंग्लिशमैन जो हैं उनकी लिस्ट थी जो आईपीएल के लिए प्रोवाइड की गई इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, उसमें खुद बेन स्टोक्स ने अपना नाम निकलवाया। 35 साल ये ऑलराउंडर जो कि इस वक्त इंग्लैंड की टेस्ट कप्तानी कर रहे हैं, उनकी ख्वाहिश है कि उनके जिस्म में जितनी जान है वो ज्यादा से ज्यादा देर इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलें। और जो मिलियन पाउंड्स की कहानी मिलने चाहिए आईपीएल से, जो प्लेयर्स को पैसे मिलते हैं, पर इससे जो एक मटेरियलिस्टिक स्टाइल आ गया है आईपीएल में, उसको उन्होंने बहरहाल एक उन लोगों के लिए जरूर मिसाल बनाई है कि यार पैसा ही सब कुछ नहीं होता, अपने मुल्क के लिए खेलना होता है। बेन स्टोक्स की ने क्या कहा एग्जैक्टली वो वर्ड्स भी मैं आप शेयर करूंगा। मेरे लिए वो वर्ड्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, पर मैं एक बात बार बार कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को आईपीएल या कोई लीग नहीं खेलनी चाहिए। बिल्कुल प्लेयर्स को हक है वो खेलें, वो पैसे कमाएं, पर इन लीग्स की वजह से, उसमें पाकिस्तान सुपर लीग भी शामिल कर लें, क्या आपको अपनी नेशनल ड्यूटी से जो आपकी कौमी आपकी टी शर्ट है जिसकी वजह से आपको इतनी इज्जत मिली है, उसको पीछे छोड़ देना चाहिए? ये मिसालें कहना अपने देश से प्यार की, अपने वतन से प्यार की बातों को, या उस टी शर्ट को, चाहे आप किसी मुल्क की पहनते, इंग्लैंड की पहनते, इंडिया की पहनते, पाकिस्तान की पहनते, बांग्लादेश की पहनते, उस प्रायोरिटी को सेट करेगी। बेन स्टोक्स ने जो ये कुर्बानी दी है, जो वो मेगा ऑक्शन जो जद्दा में हुई है, इससे बेन स्टोक्स अगले 2 साल के लिए आईपीएल में नहीं आ सकते। यानी कि ये अगर वो चाहते तो इस ऑक्शन में आ जाते, बिक जाते, और फिर वो अगर उनको इंजरी वगैरह कोई चीज होती, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड लीक कर देता, तो वो उससे एस्केप भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने बेईमानी बिल्कुल नहीं की और उन्होंने अपने आप को अवेलेबल रखा अपने मुल्क के लिए। जो उनके अल्फाज हैं, जो उन्होंने बीबीसी से बात की, देयर इज नो हाइडिंग बिहाइंड फैक्ट दैट आई एम एट द बैक एंड ऑफ माई कैरियर। यानी कि वो कह रहे हैं कि इसमें कोई हकीकत में कोई दूसरी राय नहीं कि मैं अपने कैरियर के बिल्कुल इख्तिताम पर हूं और मुझे कंप्लीटली एब्सोल्युटली वांट टू प्ले एज लॉन्ग आई पॉसिबली कैन। और मैं बिल्कुल चाहूंगा कि जितना ज्यादा खेल सकता हूं खेलूं। और इस खेल का, जो बेन स्टोक्स कह रहे हैं, इस खेल का मैं चाहता हूं कि जो मेरा वक्त है ज्यादा हिस्सा मैं इंग्लैंड की टी शर्ट पहन के खेलूं, इंग्लैंड की टी शर्ट आखिरी टाइम तक खेलूं। सो बेन स्टोक्स ने अपने आप को आईपीएल से इसलिए निकाला। अगला देखें, जो 2025 है उसके अंदर इंडिया की टीम ने इंग्लैंड जाके 5 टेस्ट मैचेस खेलने एशेज से पहले। सो एज ए रेड बॉल कैप्टन एंड की प्लेयर उनके लिए इंपॉर्टेंट है। चैंपियंस ट्रॉफी में बेन स्टोक्स कप्तानी नहीं करेंगे, पर वो एक अहम प्लेयर होंगे। और आप ये देखें कि उन्होंने इस आईपीएल सीजन समेत अगले सीजन से कुर्बान करके सिर्फ एक चीज को प्रेफरेंस दी है, वो है टीम इंग्लैंड। और वो ये कह रहे हैं कि मैंने इंग्लैंड की टी शर्ट पहननी है, क्योंकि उनका अगर आप रीसेंट पास देखें तो इंजरीज में वो 12 महीने रिहैब हुए हैं। और पाकिस्तान के अंदर जब इंग्लैंड की टीम आई थी तो उसमें भी वो दूसरे टेस्ट में आए थे जब वहां पे कप्तानी की थी। सो अपने रिहैब प्रोसेस के बाद वो अब चाह नहीं रहे कि वो अपने जिस्म की ताकत को, या जो रह जाने वाली उनकी क्रिकेट है, वो उसको बेचें। मैं मतलब बार बार ये कह रहा हूं कि किसी लीग के हवाले से मैं नहीं बात कर रहा कि ये जनाब फलां पर्टिकुलर लीग है, इंडियन प्रीमियर लीग थी या पाकिस्तान सुपर लीग थी। उन्होंने ये फैसला किया है कि बजाय इसके कि वो अपनी रह जाने वाली क्रिकेट पर लाखों पाउंड ले लें, पैसे ले लें और वो वहां खेलें, वो उन्हीं पैसों में खुश हैं जो उनको इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड दे देगा। और वो इंग्लैंड की नुमाइंदगी करना चाहते हैं, अपने अंदर मौजूद हर कहते हैं ना, हर ताकत के हिस्से को इंग्लैंड के लिए खेलना चाहते हैं, इंग्लैंड की टी शर्ट के लिए खेलना चाहते हैं। सो बेन स्टोक्स की इस मिसाल को मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं। इससे हर जगह पे देखें, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, क्योंकि जब क्रिकेट समेत किसी भी गेम के अंदर ग्लैमर का एलिमेंट बहुत ज्यादा घुस जाता है और पैसे आ जाते हैं,
फिर आप में आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता आप में जो नेशनलिज्म है वो कम होता जा रहा होता है, कम होता जा रहा होता है। आपको लग रहा होता है कि यार बस पैसा कमा लूँ। सो बेन स्टोक वो इंग्लिशमैन है जिन्होंने अपने देश से, अपने मुल्क से मोहब्बत की बात को उजागर किया, एक मिसाल बनाई है। और इसका ये अच्छा फायदा होगा कि फ्यूचर के अंदर तमाम ममालिक में जो लीग्स होती हैं जिनके अंदर आपको जाहिर बात है बहुत पैसे मिलते हैं, वहां पर मौजूद लोगों को एक मिसाल दी है कि नहीं भाई, पहले उनका अपना मुल्क और फिर कोई दूसरी बात। सो बेन स्टोक्स के एक मॉडर्न क्रिकेट के अंदर एक अच्छी मिसाल है। और वो अब आईपीएल की ऑक्शन में भी उन्होंने अपनी जगह जो है वो बिल्कुल छोड़ दी और उन्होंने किसी भी तरह की चालाकी भी नहीं की, जिस चालाकी से आपको लगता है ना कि बेन स्टोक को 4 पैसे भी मिल सकते थे। वो आईपीएल की इस मेगा ऑक्शन में आ जाते और उसके बाद वो कहते जी मैं अवेलेबल नहीं हूँ और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड लिख के दे देता जी वो इंजर्ड है, तो उनको एस्केप मिल सकता था। पर उन्होंने कोई चालाकी नहीं की और उन्होंने एक रिवायत रखी है, एक और मिसाल रखी है कि जब कभी भी आपके अंदर पोटेंशियल इतना रह जाए कि यार या तो आप मुल्क के लिए खेल सकते हैं या अपने लिए खेल सकते हैं कमर्शियलिज्म में, तो आपको मुल्क को प्रेफरेंस देनी चाहिए। सो बेन स्टोक्स ने ये काम करके क्रिकेट के अंदर और कहते हैं ना इस सो कॉल्ड कमर्शियल वर्ल्ड के अंदर एक अच्छी रिवायत कायम की है। शुक्रिया।